पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम क्रिसमस के पर्व के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और हम आज के हमारे मनन चिंतन के लिए धर्म ग्रंथ से जो पाठ दिए गए हैं, पहला वाला जो है एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र 14 अध्याय में से है, जहां पर संत पौलुस ऐसे लिखते हैं, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए और एक नवीन स्वभाव धारण करें। और उसके लिए जरूरी है कि यह जो है हम प्रभु मसीह को करीब से जाने और उसका अनुभव करें। उसकी ओर संकेत करते हैं आज के हमारे जो सुसमाचार पाठ, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय पद संख्या 45 से लेकर के, जहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु मसीह गलीलिया की ओर जाते हैं और वहां पर जो है उनकी भेंट फिलिप से होती है और प्रभु फिलिप से कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप जो है प्रभु मसीह के पीछे हो लिए, प्रभु मसीह को देखा, उनको अनुभव किया और वो जो है चले आते हैं। जब उनको जो है उनके दोस्त नतनाएल मिल जाते हैं रास्ते में, उन फिलिप ने जो अनुभव किया वो अनुभव उनके साथ बांटते हैं और कहते हैं, धर्म ग्रंथ में, संहिता में मूसा ने और अन्य नबियों ने जिसके बारे में कहा है, लिखा है, वो जो मसीह नासरत निवासी यूसुफ का बेटा मसीह ईसा मसीह हमें मिल गए हैं। मैंने उनका दर्शन किया है, उनका अनुभव करके आ रहे हैं। पर नतनाएल उनके मिले हुए ज्ञान के हिसाब से, दूसरों के द्वारा कही सुनी बातों के हिसाब से जो है वो अपना निर्णय ले बैठते हैं और सवाल करते हैं, क्या नासरत से भी कोई भली चीज आ सकता है? और तब फिलिप जो है नतनाएल को कहते हैं, तुम चले आओ और स्वयं देख लो। यही जो है शायद मेरे ख्याल से आज के हमारे लिए जो है मुख्य संदेश है, आओ और स्वयं देख लो। आगे हम देखते हैं, नतनाएल जो है फिलिप के कहने अनुसार जो है प्रभु मसीह के पास चले आते हैं और जैसे ही जो है नतनाएल को दूर से देखा, प्रभु कहते हैं कि जो है एक सच्चा इस्राएली है, इस पर कोई कपट नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना, प्रभु के मुंह से सुनना कि यह एक सच्चे इस्राएली है और जिस पर कोई कपट नहीं है। और ये बात सुनते ही जो है नतनाएल की आंखें खुल जाती हैं। उन्होंने सवाल करते हैं, प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? तब मसीह उत्तर देते हैं, फिलिप के द्वारा बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। माने फिलिप के द्वारा कहने से नहीं है, फिलिप ने तुमको लेके इसलिए नहीं है, बल्कि बहुत पहले से मैं तुमको जानता हूं। हम जो है पुराने विधान में नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय पद संख्या 5 में, जहां पर लिखा है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। प्रभु कहते हैं, मैं तो तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले से जानता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, ईश्वर ने शब्द मात्र से ही सब कुछ का निर्माण किया और यूहन्ना कहते हैं, वही शब्द ने मानव रूप धारण करके मनुष्य बन करके इस धरती पर मसीहा के रूप में अवतरित हुआ और वही मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूं। देख लीजिए ना, कितनी सुंदर बात है। एक बार प्रभु के पास आए, उनको दर्शन किया, उनको मिले, नतनाएल का जीवन पूरा ही जो है बदल गया। और आगे प्रभु नतनाएल को आश्वासन देते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे तुम इससे भी बड़े बड़े महान चमत्कार देखोगे कि स्वर्ग खुला हुआ और स्वर्ग के दूत मानव पुत्र के ऊपर आते हुए तुम देखोगे। कई बार हम भी इस नतनाएल के समान हैं, हमारे पास स्वयं अनुभव नहीं है, हमने चख कर देखा ही नहीं है, प्रभु को करीब से जानने की कोशिश ही नहीं किया है। हमारे पास केवल वही चीजें हैं जो दूसरों के द्वारा बताए गए कही सुनी बातें,
जिनके ऊपर हम भी निर्णय दे बैठते हैं और पूछते हैं क्या इस्राएल से, जैसे पूछा ना, नासरत से भी कोई भली चीज आ सकती है क्या? हम जो है स्तोत्र ग्रंथ 34 में हम पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि जो है 34 संख्या 8 में, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देख लो कि प्रभु कितना भला है। और टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। क्रिसमस बहुत ही करीब है। ये केवल एक त्योहार मात्र नहीं है, ये एक अवसर है उस घटना को याद करने का जहां पर इतिहास में ईश्वर मनुष्य बनकर अवतरित हुए थे, वो हमारे बीच चले आए। और आज हमें न्योता मिलते हैं कि जो है हम उसको अनुभव करें, दूसरों के कही सुनी बात को नहीं। चरनी में लेटे हुए उस बालक को छोटा नहीं आंकना, क्योंकि वो सर्व चराचरों की सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर है। इसलिए उन्होंने कहा ना, आदि में जिस शब्द के द्वारा ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, वही शब्द जो है मनुष्य बनकर के मानव धारण शरीर धारण करके इस धरती पर आते हैं, हमारे सम्मुख है। हमें पता है हमारे भारतवर्ष में हमारे बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि जो है पहाड़ में गुफाओं में जो है ईश्वर दर्शन के लिए जाते हैं, ईश्वर का अनुभव करते हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है। जिनका अनुभव किया उसका अनुभव को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। पर हम देखते हैं हमारे क्रिस्ती धर्म में जो है ईश्वर हमारे खोज में चले आते हैं। हमें चाहिए कि जो है हम जो है उसके पास चले जाएं जो हमारे खोज में आ रहे हैं। आपने वो कहानी भी सुनी होगी जहां पर एक कुत्ता ने एक शिकार को देखा, हो सकता है कि खरगोश हो, उनको देखकर जो है उसके पीछे दौड़ते हैं। और इस कुत्ते को देखकर और बहुत सारे कुत्ते भी जो है उनके साथ हो लेते हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है जब उस शिकार उनके नजरों से गायब हो जाता है, बाकी कुत्ते जो है अपने रास्ते भटक कर जो है रुक जाते हैं, चले जाते हैं। पर जिस कुत्ते ने देख लिया था वह और आगे बढ़ते हैं। जब तक उसको हासिल नहीं करते हैं वह अपने दौड़ लगाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने शिकार को देख लिया था। कई बार हम भी ऐसे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है अनुभव नहीं है। आज की दुनिया में जो है बहुत सारे बांटे गए ज्ञान है। ज्ञान जो है आजकल व्हाट्सएप में हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, बहुत सारे ज्ञान बांटे जाते हैं। केवल मनुष्य के पास वही है, दूसरों के द्वारा कही गई बातें हैं। पर मौका है, क्रिसमस सबसे बहुत बेहतरीन मौका है हमारे पास प्रभु को जानने का, उसको देखने का, उसको अनुभव करने का। वो चले आ रहे हैं और प्रभु मसीह का तरह वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में आकर के बसना चाहते हैं। हमें चाहिए कि जो है हम अपने दिल के दरवाजों को खोलो, हमारे दिल के दरवाजे को खोल करके प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 संख्या 19-20 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि जो है मैं द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके यहां आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जिस प्रकार प्रभु ने फिलिप से कहा आओ मेरे पीछे चले आओ, फिलिप ने जो है नतनाएल से कहा आओ और तुम स्वयं देख लो। आज वही निमंत्रण हमें भी मिलता है। प्रभु सीधे हमें निमंत्रण देते हैं, तुम जरा दरवाजा तो खोल, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊं, तुम्हारे हृदयों में आ जाऊं, तुम्हारे जीवन में आ जाऊं, तुम्हारे परिवार में आ जाऊं, तुम्हारे कामकाज में आ जाऊं, वहां पर तुम मेरा अनुभव स्वयं कर लो। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। ये क्रिसमस काल जो है, ये क्रिसमस का जो बहुत ही सुंदर त्योहार का जो अवसर है वो मेरे हाथ से निकल न जाए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि जो है प्रभु अनुभव का सबसे बेहतरीन अवसर बन करके एक क्रिसमस काल जो है 2020 का ये क्रिसमस काल जो है हमारे जीवन का हिस्सा बने, जो हमारे सोच विचार को बदले, प्रभु को प्रभु के रूप में देखने का, उसकी स्तुति आराधना करने का, उनके साथ आगे के लिए हमारे जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारे आंखों को खोल दे, हमारे विश्वास को बढ़ा दे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।